बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। हमें बाहरी और आंतरिक दोनों सफाइयों की ज़रूरत है। शरीर से स्वच्छ और पवित्र रहो, जुबान से पवित्र विचार प्रकट हों, पर जब तक अंदर पवित्र विचार ना होंगे, बाहर पवित्र वचन नहीं आएंगे। इसलिए अत्यंत जरूरी है विचारों में भी पवित्रता बसे। हृदय की भावनाओं के अनुसार ही मनुष्य बोलता है, इसलिए जीवा से और हृदय से पवित्र रहो। बाहरी सफाई आंतरिक सफाई का प्रारंभ है। शरीर की सफाई ना हो तो हृदय की सफाई को भी संभावना नहीं, और अगर मन पवित्र ना हो तो आत्मा की पवित्रता कहाँ। शरीर की सफाई नहा धोकर साफ कपड़े रखने से हो सकती है। बाहरी सफाई को ईश्वर नियता से दूसरा दर्जा दिया गया है। जुबान से कोई अपशब्द या दिल दुखाने वाले बोल ना निकले। ऐसी वाणी कहो जो सबको प्यारी लगे। मन की सफाई यह है कि इसमें कोई गंदे विचार ना उठें। फिर नाम के द्वारा सब मालिन्यताएं दूर करके आत्मा की शुद्धि और निर्मलता प्राप्त करें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का बड़ा ही विचार योग्य सत्संग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है। ज़रूरत है आज के सत्संग को सुनकर विचार करने की कि हमें क्या मिल चुका है और हमें किस तरह भक्ति करनी है, किस तरह नाम से जुड़ना है। जो हम ये बाहरी झगड़ों में फसादों में पड़े हुए हैं, लोगों को अपशब्द बोलते हैं, लोगों के काम में टांग अड़ाते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए आज का बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। जा तू ता मैं सबको, तू साहिब मेरी रास जियो, तुद अंतर हो सुख वसा, तू अंतर शाबाश जियो। गुरु नानक साहब विनती से शब्द शुरू करते हैं कि हे स्वामी, हे पति देव, अगर तू मुझ पर मेहरबान है तो सारी दुनिया मेहरबान है। तेरी खुशी में मुझे सारा संसार खुश नजर आता है। फिर कहते हैं, हे पति देव, मैं तेरे देश चलकर सुख की जिंदगी बसर कर रही हूँ। आप अपनी आत्मा को पत्नी और उस परमात्मा को पति देव करके संबोधित कर रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि जे तेरा रहम है, तेरी कृपा है। आत्मा रूपी स्त्री अब सुगढ़ होकर अपना प्रेम और प्यार प्रकट करती है। पहले जे एक फूहड़ स्त्री के समान थी, उसमें कोई रंग ढंग नहीं था। अब वह कहती है कि हे स्वामी, अब जो तूने अंतर में बजर कपाट खोलकर मुझे दर्शन दिए हैं, ये तेरी कृपा और दया से हो सका है। अगर गंवार या फूहड़ होते हुए भी अंदर जाए तो परम पिता परमात्मा इसे सुगढ़ बना लेता है। परमार्थ बड़ी गहरी फिलॉसफी वाली वस्तु है। इसमें अगर नेकी करें तो जुबान पर नहीं आनी चाहिए, अर्थात नेकी करें, दान पुण्य करें। तात्पर्य यह है कि सब अच्छी बातें करें, पर फिर यह भाव ना आए कि मैंने कुछ किया है। यही कहें कि मैंने कुछ नहीं किया। कुछ लोग दान आदि नेक कार्य करते हैं, परंतु जब तक वे रामवाण ना पढ़ लें, अर्थात अपना गुणगान ना कर लें, उनका खाना हजम नहीं होता। जब वे कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो वे अहंकार में आ जाते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। अहंकार ये तो इसी प्रकार है जैसे कि अच्छा भोजन बनाकर ऊपर से उसमें एक मुट्ठी राख की डाल लें। मनुष्य को चाहिए कि नेक कार्य करे और जुबान पर ना लाए। ये सबसे उत्तम नीति है और परमार्थ की यही शिक्षा है। अगर परमार्थ की पाठशाला में आकर मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य ना बने तो फिर और कोई स्थान नहीं है। अगर कारखाने में जाकर भी मशीन के पुर्जे के नुक्स ना निकालें और फिर कहाँ निकलेंगे। अर्थात शिक्षा की गति बहुत ऊंची है। संतों का दरबार ही परमार्थ का स्कूल है। जो लोग दान पुण्य करके
औरों पर ज़ाहिर करते हैं उन्हें तो नशा चढ़ जाता है, परंतु जो सुनते हैं वे कहते हैं कि ये मूर्ख हैं। वे दानी पुरुष तो शेखी बघारते हैं और लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं। चाहिए तो यह था कि नेक कार्य करें परंतु जुबान पर ना लाएं। जब हम अच्छे काम करें लोग अपने आप ही अच्छा कहेंगे, हमें अपनी जुबान से आप ही कहने की आवश्यकता नहीं। एक बार बादशाह शाहजहां अपने शयनगार में सो रहा था। नौकर चाकर भी सो गए थे। रात को उसको प्यास लगी तो वह उठा, देखा तो पता लगा कि सुराही में पानी नहीं है। घड़ों की तरफ गया तो वहाँ भी पानी नहीं था। एक छोटी सी कुइया थी जिस पर चरखी लगी हुई थी। जब बादशाह ने जाकर चरखी की रस्सी से डोल को बांधकर कुइया में झटके से साथ छोड़ा तो चरखी का कोना उसके सर में जा लगा। खून बहने लगा, सिर चकराने लगा और वह गिर पड़ा। इस पर वह कहने लगा, शुक्र है, शुक्र है। नौकर चाकर सब जाग उठे कि क्या हुआ। देखा कि बादशाह को तो चोट लगी है और वह परमात्मा का शुक्र कर रहा है। उस समय वह कह रहा था, मैं किसी लायक भी नहीं था, मुझ बेवकूफ़ को जिसे पानी निकालने की भी अकल नहीं, मालिक ने बादशाह बना दिया। गुरु साहब कहते हैं कि शुक्र है मुझे सतगुर मिल गया, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, जिसके पास नाम है वह शहंशाह है। सतगुरु और नाम के बराबर कोई ऊंची दौलत नहीं। जिस दौलत को हमारे साथ जाना है, अगर उसे ही हमने प्राप्त नहीं किया तो क्या किया? कुछ नहीं। अगर नाम की कमाई ना की तो सिर्फ रोटियां ही खाते रहे, रोटी खाई और सो गए। नहीं, शिष्य को चाहिए कि अपने ऐबों पापों की ओर ख्याल करे, नाम की कमाई करे और प्रार्थना करे कि हे मालिक, तेरा शुक्र है कि मैं तेरी छाया में, तेरे चरणों में सुखी हूँ। तूने नाम की दौलत बख्शी है, तेरा शुक्र है। अब सवाल पैदा हुआ कि ये नाम या शब्द है क्या? कि संतमत या गुरमत को नाम मार्ग या शब्द मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नाम या शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन करने का उपदेश दिया जाता है। संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जिज्ञासु को नाम या शब्द की कमाई का साधन और नाम के अभ्यास द्वारा सुरत को अंतर में शब्द में लीन करने की विधि समझाते हैं, जिसे सुरत शब्द जोग भी कहा जाता है। नाम या शब्द दो प्रकार का है। संतों महात्माओं ने परमात्मा के अनंत गुणों के आधार पर उसके जो अनेक नाम रखे हैं, उन्हें वर्णात्मक, गुणवाचक या सिफाती नाम या शब्द कहा जाता है। नाम या शब्द का दूसरा भेद धुनात्मक है। धुनात्मक नाम या शब्द परमात्मा से आ रही शक्ति की वह ध्वनि है जो आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र करने से सुनाई देती है। संतों महात्माओं ने इसे सच्चा शब्द या सच्चा नाम भी कहा है। अनंत भाषाओं में रखे गए परमात्मा के सब वर्णात्मक नाम समय, स्थान या काल की सीमा में हैं, परंतु अंतर में आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला सच्चा नाम या शब्द परमात्मा की तरह अमर और अविनाशी है। यह नाम अंदर है, बाहर नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। आप कहते हैं कि नाम हमारे अंदर है और उस अविनाशी कर्ता का रूप है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। और गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, शरीरों भालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। आप सावधान करते हैं कि शरीर से बाहर नाम की तलाश करने वालों को सिवाय परेशानी के कुछ भी हाथ नहीं लगता। संत महात्मा समझाते हैं कि अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन आँखों के पीछे आत्मा के अनुभव में आने वाला सच्चा नाम केवल एक है। ये सब तरह की द्वैत से परे और ऊपर है। यह नाम या शब्द किसी का बनाया हुआ नहीं है।
गुरु नानक साहब कहते हैं, आपनियो आप साज्यो आपनियो रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना भी स्वयं की है, फिर उसने नाम द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया है। इसीलिए संतों महात्माओं ने नाम को ही परमात्मा या उसकी सृजनात्मक शक्ति कहा है। गुरु नानक देव जी एक जगह और कहते हैं, घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा, कि हर घट में समाया हुआ नाम ही सच्चा ठाकुर या परमेश्वर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम में ही ते सब कुछ हुआ। गुरु नानक साहब भी यही कहते हैं, येता कीता तेता नाओ, विण नामे नाही को थाओ। गुरु साहबान इशारा करते हैं कि समस्त सृष्टि का सृजन नाम ने किया है और नाम सर्वव्यापक है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। अब आप इशारा करते हैं कि नाम द्वारा पैदा की गई सृष्टि नाम के आधार पर कायम है। परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है, उसका वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द या नाम सबका एक ही है। परमात्मा नाम का सागर है, सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा शब्द और आत्मा सजातीय है, तीनों का असल एक है। दरिया से निकाली गई नहर में दरिया की और बिजली घर से आ रही तार में बिजली घर की पूरी शक्ति समाई होती है। इसी तरह परमात्मा में से बह रही शब्द या नाम की धारा में से परमात्मा की पूर्ण शक्ति समाई हुई है। जब तक बिजली बिजली घर में है यह आरूप है, जब यह कार्यशील होती है तो जगह जगह इसका प्रकाश और प्रभाव दिखाई देता है। सचखंड में बैठा परमात्मा निर्लेप है, उससे बह रही शब्द या नाम की धारा उसका क्रियाशील रूप है। यह शक्ति ही सचखंड से नीचे उतरकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों का निर्माण करती है। यह शक्ति ही पूर्ण अदृष्ट और दृश्यमान सृष्टि की रचयिता है और यह शक्ति ही समस्त सृष्टि का वास्तविक आधार है। जब तक यह शक्ति सृष्टि में समाई रहती है, सृष्टि कायम रहती है। जब वह प्रभु अपनी मौज से इस शक्ति को सृष्टि से निकालकर अपने में वापस मिला लेता है तो रचना प्रलय का शिकार हो जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा से छोटी कोई भी चीज आत्मा को परमात्मा से मिला नहीं सकती। शब्द परमात्मा का रूप है, इसलिए अपने अंदर आँखों के पीछे शब्द को पकड़कर ही आत्मा परमात्मा में समा सकती है। आप समझाते हैं कि नाम के अभ्यास द्वारा आत्मा की आँखों के पीछे और मध्य कागर होने पर साधक को शब्द की अलौकिक ध्वनि सुनाई देती है और शब्द का अनुपम प्रकाश दिखाई देता है। शब्द की शक्तिशाली ध्वनि आत्मा को इस तरह अपनी तरफ खींचती है जिस तरह एक शक्तिशाली चुंबक छोटी सी सुई को अपनी तरफ खींचता है। शब्द या नाम की ध्वनि को सुनकर आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों का रुख कायम कर लेती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई सारे आंतरिक मंडलों को पार करती हुई शब्द के स्रोत उस परम पिता परमात्मा में समा। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक सचखंड में बैठा परमात्मा देह धारण करके साकार रूप में प्रकट ना हो, आत्मा कभी अपने आप अंतर में स्थित शब्द या नाम से नहीं जुड़ सकती। संतों महात्माओं ने सतगुरु को देहधारी शब्द कहा है। संत सतगुरु ने अपनी आत्मा शब्द में लीन करके परमात्मा से मिलाप हासिल किया हुआ होता है। वह शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में अभेद करने की युक्ति का ज्ञाता होता है। वह अपनी शरण में आने वाले साधक को शब्द के अभ्यास द्वारा अंतर में आत्मा को शब्द में लीन करने की युक्ति समझाता है और उसे अपनी लिव शब्द से जोड़ने में अनेक प्रकार की सहायता देता है। यूं कह सकते हैं कि सतगुरु के रूप में बाहर प्रकट शब्द जीवात्मा को अंतर में शब्द या नाम से जोड़ने में और अंतर में शब्द के रूप में कार्यशील परमात्मा उसे अपने साथ मिलाने में सहायता देता है।
गुरु अमरदास जी की वाणी है, एक नाम तारे संसार गुर प्रसादी, नाम प्यार बिन नामे मुक्त किने ना पाई, पूरे गुर ते नाम पल्ले पाई। आप कहते हैं कि सारे संसार को मुक्ति देने वाले नाम रूपी परम तत्व की प्राप्ति सतगुरु की दया मेहर से होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिस नामे को तरसे बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पाएणा। आप समझाते हैं कि वह नाम रूपी सार पदार्थ जो सब भक्तों का इष्ट है और जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उसकी प्राप्ति केवल पूरे गुरु से होती है। नाम का मोलक धन सतगुरु से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त उसे होता है जिस पर प्रभु दया करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे जेवड होर धन नाही कोई, जिसनु बख्शे साचा सोई। शब्द या नाम एक है, लेकिन संतों महात्माओं ने इसे अनेक नामों से पुकारा है। संसार के सब पूर्ण महात्मा, चाहे वह किसी भी कौम, मजहब या मुल्क में क्यों ना आए हों, अनंत काल से प्रभु प्राप्ति के लिए शब्द या नाम के इस एक साधन का ही प्रचार करते आए हैं। वे कहते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है और जिसने अपनी मौज से अपने अंश को इस सृष्टि में भेजा है, उसने इसे अपने साथ मिलाने का साधन भी स्वयं इसके अंदर रखा हुआ है। प्रभु द्वारा स्वयं सृजित इस एक अनाद सर्वव्यापी और परिवर्तन रहित साधन को छोड़कर प्रभु प्राप्ति के बाकी सब साधन मानवकृत और अधूरे हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सगल मतांत केवल हर नाम, सब धर्मों का साझा आधार नाम या शब्द की कमाई है। आप फिर कहते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे ऊंचा धर्म, सबसे निर्मल कर्म शब्द या नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सगले कर्म धर्म सुच संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे। हर प्रकार के कर्म, धर्म, संयम, जप तप तीरथ और शुभ कर्मों का फल नाम की कमाई में शामिल है। जिसने शब्द की आराधना की, उसने सब कुछ किया और सब कुछ पाया। जिसने शब्द की आराधना को छोड़कर बाकी जो कुछ भी किया, वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया और पाया भी कुछ नहीं। हर प्रकार के दूसरे साधन शब्द या नाम की कमाई में सहायता देने के लिए हैं, उसका स्थान लेने के लिए नहीं। कलयुग में तो संतों ने विशेष तौर पर नाम की महिमा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन अपाओ। चारों जुगों, चारों वेदों में केवल नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया है। कलयुग में तो नाम के सिवाय मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। संतों महात्माओं की वाणी पढ़कर देखो, आपकी वाणी में शब्द या नाम की कमाई और नाम की कमाई द्वारा प्रभु की भक्ति में लगे हुए सच्चे भक्तों की अपार महिमा की गई है। उन्हें सच्चे ज्ञानी, सच्चे भक्त और सच्चे जन कहा गया है और उन्हें प्राप्त अद्भुत आमिक आनंद की उपमा की गई है। नाम को अमृत कहा गया है क्योंकि यह आत्मा को अमर कर देता है। इसे जीवन दाता, मुक्ति दाता, ज्ञान दाता, आनंद दाता, सहज दाता आदि भी कहा गया है। नाम की कमाई द्वारा साधक में भी उन सद्गुणों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है जो नाम या प्रभु में है। वास्तव में शब्द या नाम की कमाई द्वारा साधक प्रभु में समाकर उसका ही रूप हो जाता है। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु नानक साहब हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए हम श्रवण करते हैं। भाणे तख्त बढ़ाया, भाणे भीख उदास जियो, ये सुगड़ नारी का काम है। अब कहती है कि हे मालिक, तू चाहे तो मुझसे भीख मंगा, मैं अप्रसन्न नहीं होती। चाहे राज सिंहासन दे दे, मैं खुश नहीं होती।
तू जो कुछ भी दे दे, कुछ भी करे, मुझे मंजूर है। ये शिष्य और गुरु का संवाद है। शिष्य कहता है कि मेरा सतगुरु जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ कर रहा है, इसलिए जो कुछ भी वह करता है वही उत्तम है, मुझे उसी में खुशी है। अगर सतगुरु घास काटने का हुक्म दे दे वही परम पद है। सो सुगड़ पत्नी कहती है, हे मालिक, चाहे उदास रख, चाहे भीख मंगा, चाहे सिंहासन पर बिठा, परंतु मुझे अपने भाणे में रख। मैं तेरी रजा में राजी हूँ, तेरी मौज में चलूँ। परंतु फूहड़ पत्नी का व्यवहार इससे बिल्कुल उल्ट होता है, वह भाणे में नहीं होता। अब सबसे पहले जब ये कड़ी शुरू हुई तो ये शिष्य और गुरु का संवाद था। अब शिष्य का अर्थ है शिक्षा लेने वाला। संत मत में सतगुरु की शरण प्राप्त करके सतगुरु के उपदेश अनुसार रूहानी मार्ग पर चलने वाला साधक शिष्य कहलाता है। मनमत को पूरी तरह त्याग कर पूर्ण रूप में गुरमत में आ जाना शिष्य का परम धर्म है। गुरु और शिष्य के रिश्ते में वैसे तो गुरु और शिष्य दोनों शामिल हैं, लेकिन यह रिश्ता मुख्यतः गुरु पर आधारित होता है। जब तक गुरु प्रार्थना करने वाले को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करता, रिश्ता कायम नहीं होता। इसलिए यह रिश्ता शिष्य की धारणा पर नहीं, गुरु की स्वीकृति पर निर्भर होता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि वह पूर्व काल में हुए किसी महात्मा पर विश्वास करके भवसागर से पार हो जाएंगे। जब हम वर्तमान समय के किसी महात्मा को अपना गुरु बनने पर मजबूर नहीं कर सकते, तो पूर्व काल में हुए और परमात्मा में समा चुके किसी महात्मा को अपना गुरु बनने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। हम मन के धोखे में आकर उसे अपना गुरु समझ सकते हैं, लेकिन हमें ना तो उस गुरु से स्वीकृति मिली और ना ही हम उससे किसी प्रकार की परमार्थी सहायता की आशा रख सकते हैं। जब हमारे समय का कोई संत सतगुरु हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लेता है, तब ही गुरु और शिष्य के रिश्ते की शुरुआत होती है। संत महात्मा समझाते हैं कि शिष्य होना ही काफ़ी नहीं, पूर्ण संत सतगुरु का शिष्य होना जरूरी है। परमार्थ का यह पहला सिद्धांत है कि ज्ञान ज्ञानी से अज्ञानी की ओर चलता है। जो कोई जब कभी और जहाँ कहीं परमार्थ में जितनी भी उन्नति कर सकता है, मेरे हुए सतगुरु के सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। आप समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप समझाते हैं कि परमात्मा से मिलाप कर चुके संत सतगुरु के बताए हुए साधन या मार्ग को अपनाकर ही शिष्य परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। इसलिए परमार्थ में पूर्णता प्राप्त करने के लिए किसी पूर्ण पुरुष का शिष्य होना जरूरी है। गुरु और शिष्य के रिश्ते में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि शिष्य मन मर्जी त्याग कर अपने जीवन को पूरी तरह गुरु के उपदेश के अनुसार ढाले। गुरु अमरदास जी फिर कहते हैं, तन मन धन सौंप्यो गुर को, हुक्म मनिए पाइए। शिष्य को चाहिए कि अपने जीवन को पूर्णतः गुरु के उपदेश के सांचे में ढाल ले। शिष्य को चाहिए कि जिन कार्यों से गुरु रोकता है वह उन कार्यों से बचे और जो कार्य गुरु करने के लिए कहता है उन्हें प्रेम पूर्वक और उत्साह पूर्वक करे। ये कठिन कार्य है, ये बातों से पकने वाले पकवान नहीं। भाई गुरदास जी लिखते हैं, मुर्दा होए मरीद ना गली होवन। आपका भाव है कि सच्चा शिष्य बनने के लिए जरूरी है कि शिष्य अपने मन को पूरी तरह सतगुरु के अधीन कर दे। गुरु रामदास जी फिर कहते हैं, मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी, अन दिन हर हर नाम ध्यावो, गुर सतगुरु की मत लेनी। आप कहते हैं कि मन मर्जी का त्याग करके गुरमुत को धारण करना कठिन कार्य है, लेकिन परमार्थ में सफलता के लिए गुरमत धारण करना जरूरी है। भाई गुरदास ने अपनी
28वीं वार में गुरसिख के अनेक गुणों पर प्रकाश डाला है। आप अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे, उद्यम करे भल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे, उपदेश गुर हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख ले जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदिया उठदिया हर नाम ध्यावे। जब शिष्य सतगुरु के उपदेश अनुसार चलने की कोशिश करता है तो सतगुरु उसकी इस कार्य में जरूर मदद करते हैं। वास्तव में सतगुरु की सहायता और दया मेहर से ही शिष्य सतगुरु के उपदेश पर चलने के काबिल बनता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुर्मत मल हरे, गुर बचनी हर नाम उचरे। आप समझा रहे हैं कि सतगुरु दयालु पिता के समान शिष्य का पालन पोषण करता है। वह उसे विषय विकारों और मनमुखता से बचाता है। वह उसे नाम का मूल्य धन देता है, जिसकी कमाई से शिष्य के लोक और परलोक दोनों सफल हो जाते हैं और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो अपनी तीसरी कड़ी में गुरु साहब हमें क्या समझा रहे हैं, आइए बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। भाणे थल सिर सर वहे, कमल फूले आकाश जियो। अब आप फरमाते हैं कि थल से जहाँ मतलब है मारुथल, जहाँ पानी ना हो और लोग प्यासे मरें। अब वह कहती है कि हे मालिक, चाहे तू मुझे रेखे स्थान में रख, तेरे भाणे में वह मेरे लिए सरोवर के समान शीतल होगा। तू चाहे मुझे जमीन पर रख, चाहे आसमान पर रख, चाहे कांटों में रख, चाहे फूलों और बगीचों में, चाहे समुंदर में, चाहे किनारे पर, चाहे धरती पर रख, चाहे आकाश के कमल में रख, मुझे सब मंजूर है। जहाँ आकाश के कमल से भाव आंतरिक रूहानी मंजिलों से है। शिष्य को चाहिए कि जय ना कहे कि मुझे कांटों में क्यों बिठाया है, फूलों बगीचों में क्यों नहीं बैठाया। उसे चाहिए कि हमेशा हर अवस्था में सतगुरु के भाणे में रहे और शुक्र करे। भाणे भवजल लंघिए, भाणे मंज भरी आस जियो। आप फरमाते हैं कि हमें मालिक के भाणे में रहना चाहिए। अगर भाणे में रहें तो हमें कोई डर नहीं। सो सुगड़ स्त्री कहती है कि हे मालिक, मैं इस संसार सागर से पार होना चाहती हूँ। चाहे तू मुझे पार लगा दे, चाहे गहरे भंवर में डुबो दो, मैं तेरे भाणे में राजी हूँ। परंतु बिना अंदर गए भाणे में नहीं रहा जा सकता। बिना चाव के, बिना सतगुर के प्रेम के भाना नहीं माना जा सकता। भाना मानना बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी हमें चाहिए कि चाहे मालिक हमारी निंदा कराए, बुराई कराए, दर बदर भीख मंगवाए, चाहे जो भी करे, हमें उसके हुक्म में रहना चाहिए। अगर उसके हुक्म में हैं तो डर नहीं। यह प्रेमियों के लिए हुक्म है। हुक्म प्रभु की इच्छा का सूचक है और जिस विधि या युक्ति के अनुसार वह इच्छा काम कर रही है उसका भी सूचक है। जब संत महात्मा यह कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो उसका यह भाव है कि प्रभु की इच्छा से प्रकट हुआ संसार उस प्रभु द्वारा सृजित नियम या विधान के अनुसार चल रहा है। गुरु नानक साहब जपजी साहब की दूसरी पौड़ी में समझाते हैं कि जगत की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति, रचना के समस्त आकारों की उत्पत्ति, आवागमन के बंधन से बंधे रहने की मजबूरी और प्रभु से मिलाप की बढ़ाई आदि सब कुछ प्रभु के हुक्म के अनुसार हो रहा है। संत नामदेव जी कहते हैं, सब हुक्म हुक्म है आपे। वह प्रभु हुक्म रूप है और जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म द्वारा हो रहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए रहो, यानी अपनी इच्छा द्वारा बनाए गए जगत को वह प्रभु विधि पूर्वक और ठीक ढंग से चला रहा है। उस प्रभु ने जो भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियम बनाए हैं वे सब सारे संसार पर समान रूप से लागू हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक को अमर एक का पातशाही, जुग जुग सिरकार बनाई है।
गुरु नानक साहब फिर कहते हैं, चौ दिस हुक्म वर्ते प्रभ तेरा, चौ दिस नाम पताल, सब में शब्द वर्ते प्रभ साचा, कर्म मिले बेआल। सारी सृष्टि का स्वामी वह एक प्रभु है और सृष्टि में व्यापक उसका नियम भी एक है। यह नियम या विधान अनाद और परिवर्तन रहित है। हम देखते हैं कि समस्त रचना में पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। सारी रचना में जन्म, विकास और विनाश का नियम समान रूप से लागू है। यह भौतिक नियम है। सारे संसार में कार्य और फल का नियम लागू है। यह नैतिक नियम है। वह प्रभु सदैव अंतर में मिलता है। वह नाम की कमाई द्वारा मिलता है और नाम की कमाई की युक्ति संत सतगुरु से प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म का मिलना, सतगुरु का मिलाप और नाम की प्राप्ति सब कुछ प्रभु की दया पर निर्भर है। ये परमार्थिक और आध्यात्मिक नियम है। ये सब नियम देश काल से ऊपर हैं और सारे संसार के लिए समान है। जीव के लिए प्रभु के हुक्म का एक महत्वपूर्ण पहलू सृष्टि में व्यापक कर्म और फल का नियम है। यह नियम आगे आवागमन के सिद्धांत से बंधा हुआ है। जीव को जो भी सुख दुख मिलते हैं पूर्व में किए हुए कर्मों के अनुसार मिलते हैं और किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए जीव अनेक योनियों में भटकता है। चाहे सुख दुख, मान अपमान आदि सब कुछ किए गए कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन कर्म और फल का नियम प्रभु की इच्छा से बना है। इसलिए संत महात्मा कहीं यह कहते हैं कि जो कुछ मिलता है कर्मों के अनुसार मिलता है, और कहीं यह कह देते हैं जो कुछ भी मिलता है प्रभु के हुक्म से मिलता है। ये एक ही बात को दो तरह से कहने का ढंग है और इसमें कोई आत्म विरोध नहीं है। प्रभु के हुक्म द्वारा प्रारब्ध लिखे जाने का यह अर्थ नहीं कि प्रभु मन मर्जी द्वारा लोगों की तकदीर लिखता है। कर्मों के अनुसार तकदीर बनाने का नियम प्रभु का बनाया हुआ है, लेकिन तकदीर का लेख किए गए कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। इसलिए वास्तव में अपनी तकदीर के लिए जीव स्वयं ही जिम्मेदार है। कर्म और फल के नियम का दूसरा पहलू यह है कि हर कर्म का अलग से फल भोगना पड़ता है। पूर्ण कार्य पाप कर्मों का नाश नहीं कर सकते। पुण्य पुण्य कर्मों के खाते में और पाप पाप कर्मों के खाते में जमा हो जाते हैं, मगर जब तक जीव किए हुए कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता वह आवागमन का चक्कर तोड़कर प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता। तो फिर प्रभु से मिलाप का चाहवान जिज्ञासु क्या करे? उसके लिए प्रभु का क्या हुक्म है? तो गुरु नानक साहब फिर आप ही समझाते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई जियो। जीव को चाहिए कि वह संत सतगुरु के उपदेश के मुताबिक अपनी लिव अंतर में प्रभु के नाम से जोड़े। शुभ कर्म बुरे कर्मों का नाश नहीं कर सकते, नाम सब कर्मों का नाश कर सकता है। इसलिए कर्मों का नाश करके प्रभु से मिलाप करने का एक ही साधन प्रभु का नाम है। संत महात्मा सावधान करते हैं कि प्रभु ने कर्मों के नाश और अपने साथ मिलाप के लिए नाम रूपी साधन बनाया है। इंसान इस साधन को छोड़कर दूसरा जो भी साधन अपनाता है वह मन या काल का बनाया हुआ है। प्रभु के हुक्म का यह अभिन्न अंग है कि वह प्रभु केवल अपने द्वारा बनाए गए साधन से ही मिल सकता है। जीव प्रभु को अपनी इच्छा के अधीन नहीं कर सकता। अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के अधीन करने में ही जीव का भला है। गुरु नानक साहब कहते हैं, तीन भवन निह केवल ज्ञान, साचे गुर ते हुक्म पछाण। एक जगह आप और अपनी बाणी में लिखते हैं, हुक्मे बूझे तत् पछाणे, एहो प्रसाद गुर ते जाने। गुरु अर्जन देव जी भी यही कहते हैं, जब लग हुक्म ना बुझता, तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया, तब ही ते सुखिया। जीव अपनी बुद्धि द्वारा उस प्रभु या उसके हुक्म की पहचान नहीं कर सकता। इसके लिए उसे ऐसे पूर्ण पुरुष की शरण लेनी पड़ती है जो प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो चुका हो। ऐसा पूर्ण पुरुष सतगुरु को शब्द या नाम से जोड़ता है और यह नाम उसे परमात्मा से मिला देता है।
गुरु नानक साहब कहते हैं, हुक्म जिन्हां नूं मन्निया तिन अंतर शब्द वसाया। हुक्म की पहचान शब्द द्वारा होती है, और जिसके अंदर शब्द बस गया वह प्रभु की रजा या हुक्म का रूप बन जाता है। प्रभु के हुक्म में अभेद हो चुके साधक की महिमा असंभव है। उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है। अपनी अगली कड़ी में गुरु नानक साहब हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। भाणे सो सोह रंगला सिफ्त रता गुणतास जियो। आप फरमाते हैं कि अगर जे उसके भाणे में रहे तो वह मालिक इसे प्यारा लगता है, अंतर में उसका प्रेम जागृत होता है, उसकी दया की धारा आती है, अंतर में उसके गुणों का ध्यान बना रहता है। अगर शिष्य भाणे में नहीं रहता, इसके अंदर मालिक का प्रेम प्यार नहीं आ सकता। भाणे सौह बिहावला हूँ आवन जान मुई आस जियो। अब कहते हैं कि चाहे तू मुझे जन्म मरण में डाल दे, चाहे नरकों में डाल दे, चाहे जूनों में भेज दे, लेकिन अपने भाणे में रख। जो भी तू करे उसे तेरा भाणा मानकर मैं खुशी के साथ स्वीकार कर लूँ। तू सौह अगम अतोलवा हों कह कह डह पई आस जियो। अब आप फिर अरदास करते हैं कि हे मालिक, तू अगम है, अतोल है, अडोल है। मैं तो क्या कहूँ, तेरे गुणों का क्या वर्णन करूँ, किस प्रकार तेरी महिमा का बयान करूँ, क्योंकि तू अनुभव है, बेशुमार है। तेरी महिमा लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि तू असीम और अपार है, और मैं तेरे चरणों में गिरती हूँ, तेरे चरणों में नतमस्तक होती हूँ। क्या मांगूँ, क्या कह सुनी मैं, दर्शन भूख प्यास जियो। अब वह रूह कहती है कि हे स्वामी, हे मालिक, मैं क्या करूं, क्या विनती करूं, क्या मांगूं। मैं तो सिर्फ तेरे दर्शन मांगती हूं, इसके सिवाय और क्या मांगूं। मुझे तो तेरे दर्शन ही चाहिए। मेरे अंतर में तेरे दर्शन की प्यास सदा बनी रहे। गुर शब्दी सोह पाया सच नानक की अरदास जियो। अब सब कुछ कहकर क्या प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मुझे तू चाहिए। मालिक किस प्रकार मिलता है, तो आप ही फरमाते हैं शब्द और गुरु के जरिए। गुरु के द्वारा शब्द मिलता है और शब्द के जरिए परमात्मा मिलता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, ऐ मन मेरिया तू सदा रहे हर नाले रह तू मन मेरे, दुख सब विसावणिया। अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारणिया। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे, सदा रहे हर नाले। आप कहते हैं कि ऐ मेरे मन, तू सदा उस प्रभु के साथ रह। इससे तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, तेरे सब काम पूरे हो जाएंगे और तुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप कहते हैं कि उस सर्वशक्तिमान ज्ञान रूप और आनंद रूप प्रभु को कभी सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए यह प्रश्न करने की बजाय कि हम प्रभु से क्यों मिलें, हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि हम प्रभु से जल्द क्यों ना मिलें, ताकि हम सब दुखों से मुक्त होकर परम सुख की प्राप्ति कर लें। वह कर्ता या परमात्मा न्याय करने वाला भी और दयालु भी है। उसने संसार में कर्म और फल का विधान लागू किया हुआ है। हर जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अमीरी, गरीबी, मान अपमान, विद्या अविद्या, सुख दुख आदि सब कुछ अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति उसकी दया मेहर से होती है। कोई जीव अपने यत्न, अपनी शक्ति या चतुराई से उस प्रभु को नहीं पा सकता। उसकी प्राप्ति उसकी अपनी बख्शिश, अपनी दया, अपनी मेहर से होती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए, आज जो गुरु घर की वाणी हमने श्रवण की, गुरु नानक साहब ने हमें हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाने की कोशिश की है।
कि भक्ति किस तरह करनी है, किस तरह अरदास करनी है, किस तरह भाणे या हुक्म में रहना है, और वो परमात्मा क्या है, उसके नियम क्या हैं, हमें उसके असूलों पर कैसे चलना है, हर पहलू से हमें बड़ी खोल कर अच्छी तरह से समझाया गया है। तो हमें भी चाहिए सत्संग की एक एक लाइन को बड़े ध्यान पूर्वक सुनकर उस पर अमल करें और मौजूदा सरकार संत सतगुरु को कुछ करके दिखाएं, कुछ बन कर दिखाएं। राधा स्वामी जी।